है सभी बच्चे जुड़ जाएं और दोबारा से मैं एक बार सभी को नमस्कार जय हिंद कहना चाहूँगा। जल्दी से जुड़ जाएं। एक बार ये बता दें क्या आवाज़ आ रही है अच्छे से कि नहीं आ रही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अर्थव्यवस्था के बारे में जब चर्चा होगी तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ा इशू ये है। अर्थव्यवस्था में हम जो पिछले वर्षों के जो प्रीवियस ईयर जिसको हम बोलते हैं, प्रीवियस जो ईयर पेपर है उनको आज करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं। मीन्स ये किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और उसको कलेक्ट किया है, वहाँ से हम इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। उसके साथ ही इनकी डिटेल भी की जाएगी। तो जो पिछला लेक्चर हुआ था, वो मेरा लेक्चर जो हुआ था मैं आपको अगर बता दूं तो वो लेक्चर जो हुआ था, उस लेक्चर को मैंने जब किया तो उसमें हमने जो बातचीत की थी लास्ट टाइम में, तो कुछ एक चीज़ें थी, जैसे कि मैंने पूंजी बाजार के बारे में बातचीत की थी। पूंजी बाजार जो है उसके बारे में मैंने बातचीत की थी। और पूंजी बाजार में मैंने दो तरह के बाजार की बातचीत की थी। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। एक बातचीत की थी प्राथमिक बाजार, और जो दूसरी बात की थी मैंने आप लोगों के साथ, वो था गौण बाजार या सेकेंडरी मार्केट जिसको कहते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी गौण बाजार, ये बातचीत की थी। साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि आखिरकार हम पूंजी बाजार किसे कहते हैं। पूंजी बाजार किसे कहते हैं, ये भी बातचीत की थी। अगर अभी तक आप लोगों ने इसको जाना है तो अच्छी बात है, नहीं जाना है तो क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि आप इसे जाकर दोबारा एक बार उस लेक्चर को जरूर देखें कि आखिरकार पूंजी बाजार किसे कहते हैं, प्राथमिक बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है आपको स्टैटिक पार्ट में रखना है। बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टैटिक पार्ट का मतलब है इसको लर्न करने का प्रयास करना है, और लर्न बार बार करने का प्रयास करना है, क्योंकि चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती है। क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर जो ये फर्स्ट है, क्वेश्चन है विश्व का सबसे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहली कोई भी घटना होती है, पहला संगठित शेयर बाजार कौन सा था। उत्तर में लिखने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है, और एम्स्टर्डम मैं लिख रहा हूं, एम्स्टर्डम। और ये एम्स्टर्डम जो है विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार है। 1602 के आस पड़ोस में इस शेयर बाजार को नीदरलैंड, अगर आपने देश का नाम सुना होगा तो नीदरलैंड की बातचीत चली हुई है। नीदरलैंड जो है वहाँ पर ऐसा हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आप लोगों को अच्छे से समझने का प्रयास करना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन हुआ ये।
बार बार लोग आप बच्चे सोच रहे होंगे आखिरकार ये शेयर बाज़ार जो कह रहे हैं शेयर बाज़ार होता क्या है। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। शेयर बाज़ार या पूंजी बाज़ार का मतलब होता है जहाँ पर प्रतिभूति सब्जी मंडी में क्या बेचा जाता है, सब्जी। और जो शेयर बाज़ार होता है या पूंजी बाज़ार होता है उसमें क्या बेचा जाता है, सिक्योरिटी और शेयर बेचे जाते हैं। दो चीज़ें याद रखनी है, प्रतिभूति और साथ में जो ये शेयर होते हैं उनको जहां पर बेचा जाता है उस बाजार को क्या कहते हैं, शेयर मार्केट, या उसको कैपिटल मार्केट का दर्जा दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसा क्वेश्चन है। और एक बार नहीं कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, थोड़ा सा समझिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है, देश के अंदर, भारत की बातचीत है, देश के अंदर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देश के अंदर, कहाँ, देश के अंदर में, भारत में फेरवानी समिति की क्या सिफारिशें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। उत्तर में मैं आपके सामने लिख रहा हूं। उत्तर देखिए, आप सभी को इस बात को समझना है और समझने का प्रयास करना है। एक वर्ड आता है NSE, पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म रहती है। मैं दोबारा एक बार आपके सामने NSE की फुल फॉर्म लिखने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा बड़ा करके। NATIONAL, नेशनल स्टॉक की फुल फॉर्म में स्टॉक की स्पेलिंग यहाँ पर लिखने वाला हूँ, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को NSE कहते हैं। क्या कहते हैं, NSE। इसकी स्थापना की बातचीत करें तो जो फेरवानी समिति बनी थी उसकी सिफारिशों के ऊपर इसको बनाया गया था। इस वक्त थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में देखने को मिलता है। ये चीज अच्छे से याद रखनी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना से जो संबंध जोड़ा जाता है उस समिति का नाम क्या है, बार बार याद रखिएगा, फेरवानी। शेरवानी से याद रख सकते हैं, फेरवानी जो समिति है उससे इसका संबंध जोड़ा जाता है। NSE मीन्स इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर 1992 में क्या हुआ, NSE बना। इसका हेडक्वार्टर मैं आपसे पीछे बता चुका हूँ, आपको याद रखिएगा, मुंबई। ये चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, अच्छे से समझनी है। क्या करनी है, अच्छे से समझनी। आई थिंक सभी बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जो हमारे लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और पीछे वाले पेपर में जो पिछले पेपर है वहाँ पर पूछे गए उसकी बातचीत हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं, क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। मज़े से बिल्कुल आनंद करते हुए, क्या करते हुए, आनंद करते हुए, जो आनंद है उसको परम आनंद में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, परम आनंद। परम आनंद है ना,
उसको लेते हुए आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो परम आनंद आना चाहिए आपको, परमानंद जिसको बोलते हैं वो आना चाहिए आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है, और एक बार नहीं, अगर आप प्रीवियस टाइम के पेपर देखें तो उसमें इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से संजोया गया है पेपरों में। तो इस क्वेश्चन को मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है पेपर में, एशिया का, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, एशिया का एशिया का, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, सबसे पुराना क्या, आप बोलेंगे क्या, एशिया क्या का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, क्या करनी है, समझनी है। और समझने के साथ साथ क्या करना है, इसको आगे भी ले जाना है। कैसे आगे ले जाना है? देखो, ये एशिया का पुराना तो है ही है, पर पहले ये जान लीजिए कि इसका नाम क्या है, फिर आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। तो इसका नाम आपने कई बार पढ़ा होना, एक बार नहीं कई बार, BSE। अब इसकी फुल फॉर्म जानना काफ़ी ही जरूरी है, काफ़ी जरूरी है। तो देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बॉम्बे, BSE स्थापना कब हुई? अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी स्थापना का जो वर्ष है क्या बोलते हैं, सॉरी गलत लिखा गया, एक मिनट रुकना, इससे मिटेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, रुको बड़ा सा लेता हूँ, कोई और रेजर हो, इससे मिटेगा नहीं, ये कुछ हो रही है। चलिए, मिट गया, इसको करिए बार, इसको भी बार कीजिए और यहाँ से आ जाएगा ना, इसको बाहर करना, इसके बेस पे, ओके। चलिए, तो जो बातचीत है, BSE की जो स्थापना हुई है 1875 के आस पड़ोस में हुई, एक बात। अब जानिए थोड़ा सा ज़्यादा जो है BSE के बारे में। BSE फुल फॉर्म आपको क्या बता दी मैंने, द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बॉम्बे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। BSE, सॉरी बॉम्बे लिखना था, इसको बॉम्बे कीजिएगा, इंडिया नहीं, बॉम्बे, इसको गलत कीजिएगा ये वाला जो है, और बॉम्बे को ठीक कंसीडर कीजिएगा। ये तो आपको क्लियर हो गई बात कि इसकी फुल फॉर्म है। फिर जो BSE है, BSE और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है BSE के बारे में, तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, इसका HQ मीन्स हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, मुंबई। फिर दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, तो पुराना तभी हुआ ना, एशिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पुराना
क्या स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। बीएससी की फुल फॉर्म आपको पता चल गई, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद स्थापना जो वर्ष है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा स्थापना वर्ष जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 1875, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर चलिए ये तो बात साइड में रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है। क्या है? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। पुराना है चलेगा, कोई बात नहीं, पुराना है, पर पुराने के साथ दक्षिण एशिया जो है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण जो एशिया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन है? मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये बीएससी। क्या है? ये बीएससी है। कौन सा है? बीएससी। अब एक बार सभी बच्चे मुझे बता दें कि क्या अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनु जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका इस लाइव सेशन में स्वागत है। एक बार बताइए क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों को बीएससी क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आस पड़ोस के जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने कवर अप करवा दिया, तो घबराना नहीं है, अच्छे से क्या करना है, इस बात को याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट भी है ये बात। आप सोचेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपके सामने सारी की सारी जो बातचीत है वो कह दी। आई थिंक अच्छे से आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट जो बातचीत है उसको चलते हैं। जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, इस आपको अच्छे से क्या पता चल गया है। अब क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन है, पर इसको आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि बीएससी के बारे में कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन दी वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देश का सबसे बड़ा, ध्यान से देखना, देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी का मतलब होगा पदार्थ या जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं उसकी बातचीत कर रहे हैं। मल्टी एक्सचेंज, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मल्टी नाम है इसका, कि देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है। तो जब हम बातचीत करेंगे तो इसका नाम होगा मल्टी कोमोडिटी या कमोडिटी, चलेगा दोनों, कमोडिटी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ मुंबई, एक्सचेंज ऑफ मुंबई। देश का सबसे बड़ा कमोडिटी जो कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ मुंबई है उसको इस कैटेगरी में रखा हुआ है। कौन सी कैटेगरी? आपके सामने ये कैटेगरी मैंने रख दी है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी कि ऊपर जो हमने बातचीत की वो शेयर बाजार की बातचीत की, जो हमने बीएससी की बातचीत की, तो बीएससी में हमने देखा कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, पर उस शेयर मार्केट के मामले में। पर अगर कमोडिटी की बातचीत करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई का ये जो मार्केट है सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आ रहा है, पहले तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी, SEBI, सेबी फुल फॉर्म मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, थोड़ा समझिएगा, स्टॉक
द लगा लीजिएगा, द स्टॉक एक्सचेंज, द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गई आपकी फुल फॉर्म। किसकी फुल फॉर्म? सेबी की। किसकी फुल फॉर्म हुई? सेबी की, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। फिर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जब आप सेबी को पढ़ रहे हैं तो आपको सेबी के बारे में कई चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, जब आप सेबी को पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बातचीत करेंगे तो सेबी की फुल फॉर्म जो मैंने आपको बता दी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको दोबारा नहीं लिखूंगा। पर हाँ, ये कैसी संस्था है, क्योंकि संविधान जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 3 संस्थाओं का एग्जाम्पल आता है। उनमें से एक संस्था जो होती है जिसे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, उनमें से ये एक है। इसको गैर संवैधानिक संस्था कह सकते हैं। गैर, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। गैर संवैधानिक संस्था, कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है, एक बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है आप लोगों को कि गैर संवैधानिक संस्था के बाद, गैर संवैधानिक संस्था के बाद इसका ही एक नाम रहता है, इक्वल कर रहा हूं मैं, साविधिक संस्था। साविधिक संस्था, या इसी को इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो जो सेबी है एक गैर संवैधानिक संस्था। थोड़ा समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस संस्था के बारे में हमारे संविधान में कुछ विवरण नहीं किया है। तो फिर कैसी संस्था, ये गैर संवैधानिक संस्था किसे कहेंगे? तो थोड़ा सा समझने का और प्रयास कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगी। नंबर 1 पे सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। एक गैर संवैधानिक संस्था है जो मैं पीछे बता चुका हूं। गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है? जो संसद द्वारा कानून बनाई जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। सॉरी, गलत बोला गया था। क्या कहते हैं उसको? गैर संवैधानिक या साविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था देखने को मिलेगी आप लोगों को, या इसी को स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। आखिरकार संसद के पास किसी भी संस्था को बनाने की पावर होती है। अगर संसद कानून पास करके कोई संस्था का निर्माण कर दे तो उस संस्था को ऐसे ही नाम दिए जाएंगे। जैसे कि एनजीटी भी एक ऐसा ही उदाहरण है जो 2010 के आसपास में बनाई गई संस्था है, वो भी गैर संवैधानिक है, स्टैट्यूटरी बॉडी उसको कहते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता चल गया। तो अगर अच्छे से पता चल गया तो और चीज़ें क्या पता नहीं करनी, और भी पता करनी है भाई साहब। कैसे? देखिए, सेबी जो है, सेबी की फुल फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था। इसकी स्थापना जब हुई, वो जो दौर था 1988 का दौर था, और अप्रैल की बातचीत है। 12 अप्रैल के अप्रॉक्स इसकी स्थापना होती। 12 अप्रैल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 12 अप्रैल आप लिख सकते हैं। 12 अप्रैल 1988 को इसकी क्या हुई? स्थापना की गई। स्थापना जब हुई तो
1992 में ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम को लागू किया गया क्योंकि एक कानून बनाकर संसद ने इस संस्था को बनाया। कानून इस वक्त बना और ये जो लागू हुआ इस वक्त हुआ। तो ये जो संस्था है, इसी संस्था को तो हम गैर संवैधानिक संस्था कह रहे हो। 30 जनवरी के आस पड़ोस की बातचीत है। 30 जो जैन है उसके आस पड़ोस की, एक मिनट ना, कुछ गलत तो नहीं हो गया, ठीक है, की बातचीत है। अगर हम सेबी के बारे में सीखें तो थोड़ा समझिएगा फिर प्यार से। अगर हम सेबी के बारे में पढ़ें तो सेबी एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना अप्रैल 1988 में हो गई और 12 अप्रैल की बातचीत है। कितने अप्रैल? 12 अप्रैल में स्थापना हुई। और जब यह संस्था बन गई तो 30 जनवरी 1992 को इस अधिनियम को लागू किया गया। बनाने वाली कौन सी संस्था थी? संसद ने इसको बनाया। इसी वजह से तो हम इसको गैर संवैधानिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गैर संवैधानिक या वैधानिक या संविधिक संस्था इसी को कहते हैं। गैर संवैधानिक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, या संविधिक या वैधानिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी इंग्लिश में इसी को कहते हैं। संसद ने इसको बनाया। इसका हेडक्वार्टर जिस जगह पर है वर्तमान में वो फिल्म सिटी मुंबई है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर जहां पर है वो जगह मुंबई है। उस संस्था के बारे में क्या हमें जानना जरूरी नहीं है जो सेबी है? अब सेबी की बातचीत करें तो सेबी का आखिर कार्य क्या है? क्यों ऐसा इतना बड़ा झंझट इन लोगों ने उठाया? जो सेबी है, सेबी आखिरकार क्यों बनाई गई? क्या जरूरत थी सेबी को बनाने की? तो सेबी को जब बनाया गया तो इसका प्राइम कार्य जो था, जो शेयर मार्केट होती है, शेयर मार्केट, या दूसरी भाषा में मैं कहूं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, शब्दों पे गौर कीजिएगा। शेयर बाजार के अलावा मैं अगर इसको पूंजी बाजार कहूं उसको नियंत्रित करना, उसको रेगुलेट करना किसका काम होता है? ये सेबी का काम होता है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वास्तविक तौर पर सेबी क्या होता है या सेबी क्या है। मुझे एक बात बताइए कि सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ कि कोई डाउट तो नहीं है? एक बार बता दीजिए, क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेबी के बारे में क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक आप सभी अच्छे से समझ गए हैं और आपको पता भी चल गया है। फिर भी कोई डाउट रहता है, तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो ये था आज का लेक्चर। आई थिंक आप सभी को अच्छे से मज़ा आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हुई तो ज़रूर बताइएगा, आपकी डाउट क्लियर की जाएगी। और करंट की क्लास में ज़रूर आइए, अभी थोड़े टाइम के बाद होने वाली है। सभी बच्चे जो थे काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, इससे ही आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।